हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज अपन देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, ये एक्सरसाइज 2 के जो एग्जाम्पल्स है इसमें अपन उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम में ये रहेगा कि अपने को फाइंड करना रहेगा रिमाइंडर, लेकिन अपने को यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड किए बिना अपने को फाइंड आउट करना रहेगा रिमाइंडर। अपने को डिविडेंड मालूम रहेगा और डिवीजर मालूम रहेगा, लेकिन अपने को क्या करना है, डिवाइड नहीं करना है। विदाउट डिवाइड अपने को क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम में अपन ये करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे, इसमें अपने को क्या रहेगा, अपने को एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है एग्जांपल 9, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड डिविडेंड p ऑफ h। कितना है ये, 3x4 माइनस एच क्यूब प्लस 30x माइनस 1 बाय द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, अपने को इस डिविडेंड को डिवाइड करना है किनके थ्रू, ये दो क्वेश्चंस दिए इनके थ्रू अपने को डिवाइड करना रहेगा। इससे अपने को डिवाइड करना रहेगा। पहला फर्स्ट क्या है, a x प्लस 1, इससे डिवाइड करना है। फिर किससे डिवाइड करना है, 2x प्लस 1। तो अपना सॉल्यूशन क्या रहेगा, ठीक, अपन क्या है p ऑफ x, ठीक, ये है अपना क्या रहेगा, डिविडेंड है। ये है 3x4 x क्यूब प्लस 30x माइनस 1, ठीक। ये अपना क्या हो गया, डिविडेंड हो गया है। अपना डिवीजर, ठीक है, डिवीजर क्या हो जाएगा, g ऑफ x जो मान लेते हैं अपन, ठीक है। मान लिया क्या है वो g ऑफ x है। तो सबसे पहले क्या है वो h प्लस 1 है, ठीक। अपन पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अपने को क्या करना है, p ऑफ h को डिवाइड करना है किससे, g ऑफ h से, ठीक। लेकिन अपने को डिवाइड जो है अपन जो इससे पहले वाले एक्सरसाइज में देखे वैसा डिवाइड नहीं करना रहेगा। अपना क्या रहेगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए अपन जानते हैं g ऑफ h जो है वो है अपना h प्लस 1, ठीक। अपन क्या लेते हैं, g ऑफ h जो है इसको मान लेते हैं अपन 0 के इक्वल है, ठीक। ये क्या आएगा, इसका h इक्वल टू अपन मान लेते g ऑफ h जो है ये 0 के इक्वल है। h प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अपन g ऑफ h के बदले क्या ले सकते हैं, h प्लस 1, ठीक। मैं ये प्लस 1 को भेजूंगा राइट में, तो ये प्लस है इधर जाएगा और क्या हो जाएगा वो माइनस 1। तो h का वैल्यू कितना आया, माइनस 1 आया। अब इस वैल्यू को अपन कहाँ पुट अप करेंगे, इस p ऑफ h में। h माइनस 1, सॉरी s इक्वल टू माइनस 1 इन p ऑफ h में अपन को क्या करना है, पुट अप करना रहेगा। चलिए पुट अप करते हैं। p h की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस 1, ठीक। यहाँ भी पुट अप होगा, h का वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, माइनस 1। चलो इस पर राइट हैंड साइड में अपन पुट अप करेंगे 3, ठीक, मल्टीप्लाई h का पावर कितना है, 4 है। तो h क्या है, माइनस 1, यहाँ माइनस 1 रखिए, पावर क्या हो जाएगा 4। फिर माइनस, यहाँ पर h का वैल्यू क्या रहेगा, माइनस 1, जो ब्रैकेट में लिखना पावर 3, ठीक। माइनस का साइन है तो ब्रैकेट में जरूर लिख लेना, है ना। प्लस 30 मल्टीप्लाई h का वैल्यू कितना है, माइनस 1, तो यहाँ पर आएगा माइनस 1, माइनस क्या है फिर 1। चलो यहाँ पर अपन देखते हैं 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 का पावर 4 है। तो अपन ये जानते हैं, अपन क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि माइनस 1 का पावर अगर इवन नंबर है, ठीक है, इसका पावर क्या हो, इवन हो, तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा 1, क्योंकि पावर कितना है, 4 है। 4 क्या होता है, इवन नंबर। तो माइनस 1 का पावर अगर इवन नंबर्स हो तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे ही माइनस 1 का पावर अगर ऑड नंबर्स हो तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 1। इसको ब्रैकेट में लिखना क्योंकि इसके सामने क्या साइन है, माइनस का। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस 30 1 जा 30
-1। चलो यहाँ पर आगे करते हैं, 3 1 जा 3, ये हो गया। अब ये ब्रैकेट जब हटेगा तो ये साइन माइनस और माइनस, ठीक है, इनके बीच में ब्रैकेट हटाने पर क्या आ जाएगा, साइन मल्टीप्लाई, और माइनस का मल्टीप्लाई, सबसे पहले साइन का करना है मल्टीप्लाई, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक, ये है -30 -1, -30 और -1 दोनों साइन क्या है, माइनस के हैं। तो इंटीजर्स में अपन पढ़ चुके हैं कि दोनों जब माइनस में होते हैं तो नंबर्स ऐड होंगे और साइन क्या लगेगा, माइनस का साइन। तो ये 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31, और साइन क्या लगेगा, माइनस का। चलिए इनको प्लस कर लेते हैं, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 -31। अब 4 -31, ठीक, एक प्लस में और एक माइनस में, तो माइनस करना है अपने को। तो 31 - 4, 31 - 4 कितना हो जाएगा आपका, 27। अब साइन क्या आएगा इसमें, ये ग्रेटर नंबर है, इसके सामने क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। तो P ऑफ -1, ठीक है, ये कितना आया, -27। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, मतलब अपना वैल्यू रिमाइंडर हो गया अपना कितना, -27। ये आपका हुआ आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, बी वाला। इसमें भी क्या करेंगे, अपना डिविडेंड तो वही रहेगा। ठीक, बी वाला अपन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका हो गया ए। डिविडेंड जो है P ऑफ x जो है अपना क्या रहेगा, 3x⁴ -x³ + 30x - 1। अपना डिविजर जो होगा, ठीक, डिविजर जो रहेगा इस टाइम क्या रहेगा आपका, 2x - 1। चलिए यहाँ पर क्या करना है अपने को, g ऑफ x को किसके इक्वल टू लेना है अपने को, 0। तो g ऑफ x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2x - 1 = 0। ये हो गया। अब 2x, ये -1 को राइट में भेजूंगा तो ये हो जाएगा +1, फिर 2 को भेजूंगा राइट में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये 2 जो है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 1/2। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे अपन, P ऑफ x में, पुट x = 1/2 इन P ऑफ x। ये हो गया। चलिए पुट अप करते हैं, P x का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, 1/2, लेफ्ट हैंड साइड का ये हुआ, राइट हैंड साइड में 3 × x मतलब 1/2, इसका होल पावर कितना होगा, 4, ये दोनों का पावर होगा ना, क्योंकि 1/2 है वैल्यू x का, -1/2 x हुआ, पावर कितना होगा 3, + 30 × x का वैल्यू हो गया 1/2 - 1। चलिए सॉल्व करते हैं, 3 × अब ये पावर जो है 4 दोनों का है, ठीक है, होल पावर 4 है, तो 4 जो है ई साइड में जाएगा तो दोनों का पावर होगा, तो 1 का पावर 4, ठीक है, 1 का पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा 1, और 2 का पावर 4, ठीक, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर भी ये साइड जाएगा तो 1 का क्यूब कितना होगा 1, और 2 का फिर क्या लिख देते हैं, क्यूब, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ये जो है ऊपर नीचे अपना जो है डिवीजन में है, ठीक है, ये ऊपर में है, ये नीचे में है, तो क्या होते हैं डिवाइड में, डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 के टेबल में 2 × 1 = 2, और ये 2 15 × 13, तो ये आएगा 15, यहाँ पर आएगा -1। चलिए 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर 1/2 का पावर 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक, और ये 15 - 1 कितना हो जाएगा 14। चलिए अब ये दोनों फ्रैक्शन में है और ये काउंटिंग नंबर, होल नंबर में है, ठीक, तो फ्रैक्शन में प्लस माइनस अपने को पता है कैसे करना है, अपने को यहाँ पर क्या लिख देना है 1, ठीक, ये हो गया। चलिए इनको पहले सॉल्व करते, इन दोनों को पहले ले लेता हूँ मैं। तो फ्रैक्शन में अपने को मेथड पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस 8 का मल्टीप्लाई किससे होगा, इस 3 से, 3 × 8, बीच में क्या साइन है माइनस का, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, इस 16 से, 1 × 16, नीचे डिवाइड में इस 16 का मल्टीप्लाई किससे होगा, इस 8 से,
16 मल्टीप्लाई 8 प्लस 14/1, इसको ऐसे रहने दीजिए, है ना। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 8 जो कितना हो जाएगा 24 माइनस 116 जो 16, ठीक है। नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 16 मल्टीप्लाई 8, तो 8 6 जो कितना हो जाएगा 48 4, और ये हो जाएगा 12, 8 1 जा 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 प्लस 14/1, ठीक है। 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपका ये 8/1 to 8 प्लस 14/1। चलिए ये हो गया, ठीक। ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे तो कैंसिल कर सकते हैं अपन यहाँ पर। ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 2 जा 8। ये अभी और कैंसिल हो रहे, 2 1 जा 2, 2 16 जा, ठीक। ये आया कितना 1/16 प्लस 14/1। चलिए इसको फिर प्लस कर लेते हैं अपन, तो ये फ्रैक्शन में है, फिर ये हो जाएगा 1 का 1 1 1 जा 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई 14, ठीक। नीचे आएगा 16 1 जा 16, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 1 प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा 16 4 जा 64, कैरी 6, 16 1 जा 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा ये 22/16, इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 225/16, तो ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर। चलो फ्रेंड एग्जाम्पल 10 देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम इफ डिविडेंड एंड डिविजर आर पी ऑफ एक्स, ठीक है, इतना दिया हुआ है, और जी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। तो अपने को रिमाइंडर फाइंड आउट करना है रिमाइंडर थ्योरम से, जिसमें डिविडेंड और डिविजर अपने को गिवन है। चलिए तो रिमाइंडर थ्योरम से करना है अपने को, मतलब अपने को डिवाइड करना है, ठीक। डिविजर अपना डिविडेंड जो है, ठीक, पी ऑफ एक्स ये अपना है 2x² माइनस 3x प्लस 6, और अपना डिविजर जो है ये गिवन है, ठीक। डिविजर जो है कितना है अपना g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2, ठीक। तो अपन क्या कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे हैं, ठीक है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, अपन लेते हैं g ऑफ x इक्वल टू क्या 0 ले लेते हैं, ठीक। डिविजर इक्वल टू 0, तो g ऑफ x का वैल्यू क्या है x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अपन क्या करेंगे इस 2 को राइट में भेजते हैं, तो ये -2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा +2, मतलब x का वैल्यू कितना आया 2। अब इस वैल्यू को अपन पुट अप करेंगे कहाँ पर, पुट x इक्वल टू 2 इन p ऑफ x, ठीक। x इक्वल टू 2 अपन पुट अप करेंगे कहाँ p ऑफ x डिविडेंड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ x में पुट अप करूंगा मैं 2, तो x का वैल्यू कितना है 2 है, तो p ऑफ 2 ये हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है 2 प्लस 6, 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 2 जो 6 प्लस 6, 2 4 जो होता है अपना 8, ये -6 और ये +6, ठीक है। माइनस और प्लस है तो माइनस करेंगे तो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0, मतलब p ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा ओनली 8, ठीक। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 8, ये हुआ आपका आंसर। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एग्जांपल 11। इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन अ पॉलिनोमियल f of x is divided by s² minus 4, then we get remainder 5x plus 6. If the same polynomial is divided by x minus 2, then what will be the remainder? लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया है, चलो इसको अपन पहले समझते हैं, कहाँ तक पहले स्मॉल करके समझते हैं इसको क्या है।
व्हेन अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 4। ये एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, इसको डिवाइड करें अपन किससे, एस स्क्वायर माइनस 4 से, देन वी गेट रिमाइंडर 5x प्लस 6। अपने को रिमाइंडर कितना मिलता है, 5x प्लस 6। चलो इस लाइन को पहले लिख लेते हैं अपन, क्या अपने को गिवन है। ठीक, अपन मेरे को मालूम है कि डिविडेंड जो है वो है क्या, एफ ऑफ एक्स। ये है डिविजर। ठीक, डिविजर जो है वो हुआ क्या अपना, एस स्क्वायर माइनस 4, और रिमाइंडर ये है 5x प्लस 6। तो यहाँ पर क्या करना है, ये डिविडेंड का एक इक्वेशन बन गया है। उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ द सेम पॉलिनोमियल, ये सेम पॉलिनोमियल ये जो डिविडेंड है, ठीक, इज डिवाइडेड बाय किससे, x माइनस 2। ठीक, अब इसको तो किससे डिवाइड कर रहे हैं, अपना नेक्स्ट जो डिविजर होगा। ठीक है, अपना न्यू डिविजर जो होगा वो है क्या है अपना, वो है अपना x माइनस 2। ठीक, अपना नया जो डिविजर क्या है, x माइनस 2 है। इस टाइम इसको क्या कर रहे हैं, इस f ऑफ x को इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर अपना क्या होगा। अब इसमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ये अपना हो गया f ऑफ x जो है डिविडेंड हो गया, और ये डिविजर हो गया। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं। ठीक, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, अपने को पता है कि डिविजर जो है, ठीक, ये क्या है, x माइनस 2, इसके इक्वल तो अपन ले लेते हैं 0। चलिए, ये h इक्वल टू माइनस 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस 2 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को कहाँ कर पुट अप करूंगा मैं, इस डिविडेंड में रखूंगा x के प्लेस पे। ठीक, पुट s इक्वल टू 2 इन f ऑफ h में। ठीक, ये डिविडेंड का मेरा इक्वेशन है। चलिए रखते हैं यहाँ पर अपन वैल्यू, x का वैल्यू कितना है 2, यहाँ लेफ्ट में रखूंगा तो ये हो जाएगा f ऑफ 2। यहाँ रखूंगा मैं आपका राइट हैंड साइड में, तो x के जगह पर लिखूंगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू ऑफ h प्लस 5 मल्टीप्लाई क्या है, s की वैल्यू 2 प्लस 6 हो गया। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई क्यू ऑफ h प्लस 5 टू जा 10 प्लस ये हो जाएगा 6, 4 माइनस 4 0 मल्टीप्लाई क्यू ऑफ h प्लस 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16। इस 0 का क्यू ऑफ h से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो f ऑफ h कितना आ जाएगा 16। ठीक, सॉरी, ये f ऑफ 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, अपना रिमाइंडर होता है। ठीक, तो अपना रिमाइंडर कितना आया 16 आया। ठीक, अपने को क्या फाइंड आउट करने वाला, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो ये आपका हो गया रिमाइंडर। चलो फ्रेंड, अब देखते हैं अपना फैक्टर थ्योरम। ये क्या होता है, फैक्टर थ्योरम। चलो कोई नंबर लेते हैं अपन 20। ठीक, इसको डिवाइड करते हैं अपन किससे, 5 से। तो 5 4 जा क्या होता है 20, और आपका रिमाइंडर कितना आया 0। ये आपको पता ही है, ये होता है डिविडेंड। ठीक, ये डिविडेंड हुआ, ये डिविजर हुआ। ठीक, ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक, तो अपना क्या हो रहा है, 20 को अपन जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, ये डिवीजन से डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो अपना रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है ना। रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये 5 जो होगा इस 20 का क्या होगा, एक फैक्टर होगा जो क्या करता है, इसको डिवाइड करने पर आंसर क्या लाएगा, रिमाइंडर 0 लाएगा। मतलब 5 क्या होगा इस 20 का, ठीक, क्या होगा 5 जो होगा इसका क्या होगा, एक फैक्टर हुआ। ठीक, ये डिविजर जो होगा इसका क्या होगा, डिविडेंड का एक फैक्टर हुआ। चलो अब ये 4 को देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन जो है, ठीक,
इसको भी अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 20 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 5 जो क्या हुआ 20 हुआ, है ना। तो मतलब ये 4 भी क्या कर रहा है, इसको 20 को डिवाइड कर रहा है और क्या ला रहा है आंसर, रिमाइंडर 0 ला रहा है। तो ये 4 भी क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, ठीक। तो 20 जो है उसके दो फैक्टर्स हुए, कौन कौन से, 5 और 4। तो 5 से भी ये डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अपना डिवीजर और क्वेश्चन, ठीक, डिवीजर और क्वेश्चन जो होते हैं उस डिविडेंड के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ठीक, याद रहेगा। डिविडेंड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है अपना, ठीक है, डिवीजर और क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ये डिवीजर और ये क्वेश्चन, इसके क्या होंगे, दोनों फैक्टर्स होंगे, ठीक। तो फैक्टर्स थ्योरम क्या बोलता है कि तो जब किसी भी नंबर को अपन डिविडेंड को डिवाइड करें तो अपना रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 0। तब क्या आएगा, उस डिविजर और क्वेश्चन को जो उसको डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होंगे, उसके फैक्टर्स होंगे। तो वैसे ही अपने को इस वाले क्वेश्चंस में अपने जो हैं एग्जांपल 12 से आगे के जो हैं उसमें अपने को क्या यूज करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं एग्जांपल 12 क्या बोल रहा है। व्हाट विल बी द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 16 इज डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल x माइनस 4। इसमें ये सिंपल सा हो रहा है कि अपने को क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। इसके जो है वो क्या है आपका x स्क्वायर माइनस 16 और आपका डिवीजर ये क्या है आपका x माइनस 4, ठीक। अपने पास डिविडेंड भी है और डिवीजर भी है। अपने को क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ठीक। रिमाइंडर थ्योरम में अपने को ओनली क्या रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाता है, लेकिन अपने को क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन भी फाइंड आउट करना है। तो अपन क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक। अपने को डिवाइड करना किसको, x स्क्वायर माइनस 16 को किससे, x माइनस 4 से। चलिए तो अपन वही सेम जो करने वाले हैं प्रोसेस एक्सरसाइज 1 में जो किए थे, x माइनस 4 में अपन क्या मल्टीप्लाई करें कि अपना क्या आना चाहिए, एस स्क्वायर आना चाहिए, है ना। तो इस एस स्क्वायर को क्या करता हूँ, इस फर्स्ट वाले x से डिवाइड करता हूँ, इसका 1x से 1x कटेगा तो बचेगा क्या, x। तो ये आएगा x, ठीक। इसका तो मल्टीप्लाई हो गया है। नेक्स्ट अपन -4 से करेंगे तो ये आ जाएगा -4x, मतलब x का टेबल पर हम है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा इसका एस स्क्वायर माइनस 4x आएगा, यहाँ पर माइनस करते हैं अपन, ये साइन प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का प्लस, ये दोनों कैंसिल होंगे, यहाँ पर प्लस 4x बचा है, फिर ये -16, ठीक। ये 4x है, यहाँ पर कोई x का वाला कोई भी वेरिएबल्स वाला तो टर्म नहीं है, तो अपन उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और -16 को भी नीचे नोट डाउन कर दिए। चलिए नेक्स्ट अपने को क्या लाना है, 4x लाना है। तो x माइनस 4 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा क्या आना चाहिए, 4x आना चाहिए। तो x का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 4 से, तो 4 और x का मल्टीप्लाई 4x हुआ। नेक्स्ट इसका करते हैं माइनस प्लस का माइनस, 4 4 जा 16, ठीक। तो अपन कौन सा टेबल पढ़े हैं, +4, तो ये 4x माइनस 16 आया। चलिए साइन चेक करते हैं, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ये -16 + 16 ये भी क्या आएगा 0, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब ये डिविडेंड जो है x स्क्वायर माइनस 16, ठीक। इसके क्या क्या आए हैं तेरे आपके, मतलब डिविजर जो है वो तो अपने को मालूम है क्या है, x माइनस 4 है, और क्वेश्चन जो है वो क्या है, x प्लस 4। तो इस डिविडेंड को, ठीक, डिवाइड करने पर किससे, डिविजर से, x माइनस 4 से, ठीक। क्वेश्चन क्या है, x प्लस 4, रिमाइंडर इसका मतलब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 आता है, तो मैंने बताया था जब रिमाइंडर 0 आते हैं तो उसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, डिविजर और क्वेश्चन। तो ये दोनों भी क्या होंगे, इस डिविडेंड के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, ठीक। तो
एस स्क्वायर माइनस 16। ठीक, ये डिविडेंड जो दिया हुआ है इसके फैक्टर्स कौन होंगे, ये दो होंगे डिवीजन। ठीक है, आर क्या होंगे, एक होगा कौन सा, एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 4। ठीक, डिविजन एंड डिविडेंड क्वेश्चन भी क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे, किसके, डिविडेंड के। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल 13 जो है, इज x माइनस 2 अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x s क्यूब माइनस 3s स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ये बोल रहा है क्वेश्चन, क्या x माइनस 2 जो है ये पॉलिनोमियल जो गिवन है उसका एक फैक्टर है क्या। चलो अपन मान लेते हैं हाँ ये इसका फैक्टर है। ठीक, इफ x माइनस 2, ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ठीक, यदि ये इसका फैक्टर है तो अपन जानते हैं कि g ऑफ x जो डिविजर है, ठीक है, g ऑफ x क्या है अपना, x माइनस 2 है। अपन इसको लेते हैं क्या, 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम वाला जानते हैं अपन कि x इक्वल टू 2। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ अगर पुट अप करता हूँ तो मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी बताया हूँ कि फैक्टर्स जो होते हैं वो डिविडेंड को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, मतलब रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए। ठीक है, अगर अपन ये पुट अप करते हैं, ठीक है, पुटिन x इक्वल टू 2, ठीक है, when putting x equal to 2 in p of x, then रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 0 आना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर शुड बी 0। मतलब p ऑफ x जो है, अगर ये x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, ये रिमाइंडर थ्योरम से अपन पता है कि x का वैल्यू अपन क्या रखूं, यहाँ पर x2 रखता हूँ इस p ऑफ x में, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए अपना, रिमाइंडर आ जाना चाहिए 0। चलो यहाँ पर अपन वैल्यू रखते हैं, p ऑफ x की वैल्यू यहाँ रखता हूँ मैं 2। ठीक, यहाँ रखता हूँ 2 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ रखूंगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई x का वैल्यू यहाँ रखता हूँ 2 माइनस 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब ये होता है 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 4, 8 माइनस 3 4 जा 12। ठीक, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, प्लस 4। चलिए 8 माइनस 12, ठीक, इसको माइनस करते हैं तो 12 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4, और साइन आएगा, ये ग्रेटर नंबर, इसके सामने साइन है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 4। ठीक, माइनस 4 प्लस 4 कितना आएगा, 0। मतलब मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर क्या आया अपना, 0 आया। ठीक है, तो हैंस क्या हो जाएगा अपना, s माइनस 2 क्या रहेगा, वो इज अ फैक्टर होगा किसका, p ऑफ x का। ठीक है, ये हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 14, इज s माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू दिस। ठीक,
क्या ये h माइनस ए जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक, पिछले टाइप का क्वेश्चन ही है। अपन क्या करते हैं, हाँ, यदि अपन मान ले इफ h माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, p ऑफ h, ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, देन सॉरी, ठीक, ये अपना डिविजर है g ऑफ h जो है, ठीक, वो क्या है, अपन लेते हैं 0 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये g ऑफ h जो है h माइनस ए है इक्वल टू 0। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस। ठीक, इसमें क्या आना चाहिए अपना, अगर फैक्टर है h माइनस है पी एच का, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ठीक है, रिमाइंडर शुड बी 0। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए अपन क्या करते हैं, इस h इक्वल टू ए जो है वो अपन पॉलिनोमियल p ऑफ h में पुट अप करते हैं। ठीक है, पुट p ऑफ h, ठीक, यहाँ रखते हैं अपन, तो p ऑफ क्या हो जाएगा, a, ठीक, h के प्लेस पे a, यहाँ हो जाएगा h का वैल्यू क्या है, h क्यूब का a क्यूब माइनस ए इंटू एस स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई एच का वैल्यू a माइनस 5a। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉलिनोमियल में वैल्यू को पुट अप कर रहा हूँ a, तो p ऑफ a ये हो जाएगा a क्यूब, ठीक, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, a का पावर 1 है, a का पावर 2, तो पावर प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो a का पावर 3 प्लस 5 और a का मल्टीप्लाई 5a माइनस 5a, a क्यूब माइनस a क्यूब, ये क्या आएगा 0 आएगा, प्लस 5a माइनस 5a क्या आएगा 0 आएगा, मतलब मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, सो h माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक, p ऑफ h, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 15 जो है वो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ h माइनस ए 1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ h। ठीक, अपने को k का वैल्यू फाइंड आउट करना है और अपने को ये गिवन है कि h माइनस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है बोल रहा है। ठीक है, ये अपने को गिवन है, तो सिंस h माइनस 1 is a factor of p of h। ठीक, तो अपने को ये पता है कि h माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर थ्योरम से अपने को ये मालूम है कि g ऑफ h इक्वल टू क्या होता है 0। h यहाँ पर g ऑफ h क्या है, h माइनस 1 इक्वल टू 0, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो व्हेन वी पुट, ठीक, h इक्वल टू 1, जब हम इस h का वैल्यू 1 पुट अप करेंगे किसमें, इस पॉलिनोमियल में, तो अपना रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, ये अपने को मालूम है, क्योंकि ये क्या है h माइनस 1 जो है फैक्टर है किसका, p ऑफ h का, देन ये रिमाइंडर क्या आएगा अपना 0 आएगा। तो चलिए अपन रखते हैं p ऑफ h इक्वल टू क्या आएगा, अपन जब रखेंगे इसमें वैल्यू तो 0 आएगा रिमाइंडर, ये अपने को मालूम है, p ऑफ h क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, तो p ऑफ h कितना दिया हुआ है अपने को, h स्क्वायर प्लस h प्लस k इक्वल टू 0। ठीक, समझ में आया क्या हो रहा है ये क्वेश्चन में, कि ये जो है फैक्टर है बोल रहा है। ठीक है, फैक्टर ऑलरेडी है, तो मतलब पता है अपने को इस पॉलिनोमियल को मैं जब सॉल्व करूंगा, डिविडेंड को सॉल्व करूंगा, तो मेरा आंसर जो आएगा वो रिमाइंडर क्या आएगा 0 ही आएगा।
ठीक, मैंने पी ऑफ एच इक्वल टू क्या लिखा 0। अब एच इक्वल टू 1 जो है रिमाइंडर थ्योरम से अपने को पता है कि एच का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर 1 है, तो मैं एच का वैल्यू क्या रखूंगा, यहाँ रखूंगा और क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा किसका वैल्यू, के का। चलिए यहाँ रखता हूँ वैल्यू, एच का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस के इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस के इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 2 प्लस के इक्वल टू 0। 2 को इधर भेजूंगा तो प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो के का वैल्यू कितना आया -2। ठीक, तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स जो है एक्सरसाइज 2 के। अब इसके अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स आपको प्लीज़ समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये इसके जो जितने भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हैं वो सबको मिल पाए। बाय फ्रेंड्स।